नमस्कार साथियों, मैं फिर से स्वागत करती हूँ आपका हमारे YouTube चैनल कैरियर बनाओ पर। तो साथियों, अपन अपनी सॉफ्टवेयर की क्लासेस चल रही थी। इससे पहले अपन ने हार्डवेयर कंप्लीट कर लिया था, सॉफ्टवेयर की भी अपन ने एक क्लास कंप्लीट कर लिया। आज सॉफ्टवेयर को कंप्लीट मतलब जो सॉफ्टवेयर टॉपिक है उसको कंप्लीट किया जाएगा, कोशिश करेंगे मतलब करने की, है ना। उसके बाद में वही जो पैटर्न चलता हुआ आ रहा है, नोट्स के बाद में क्वेश्चन बैंक, इसके बाद में मैं क्वेश्चन बैंक लेके आऊंगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो कोशिश करेंगे आज की क्लास में हम सॉफ्टवेयर की जो मोटी मोटी बातें जिनसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो बातें कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो हमने सॉफ्टवेयर के जो टाइप्स थे उनके बारे में हमने पीछे की क्लास में पढ़ लिया था, ठीक है। आज हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स की। किसकी? एग्जाम्पल की। तो आपकी हेडिंग रहेगी एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के उदाहरण, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर के उदाहरण बताइएगा कि भाई कौन कौन से होते हैं सॉफ्टवेयर, उदाहरण बताने हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स की। सॉफ्टवेयर नहीं भैया, ऑपरेटिंग सिस्टम था, सॉरी। एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इससे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के अपन ने टाइप्स पढ़े थे। एग्जाम्पल लिखेंगे यूनिक्स, लाइनक्स या लाइनेक्स, विंडो 95, 08, 10, ये विंडो के टाइप्स हैं। उसके बाद में हम बात करें बोस, बोस, फिर बात करें मैक। उसके अलावा आप लिख लीजिएगा एंड्रॉइड। इसमें भैया आप बॉस की फुल फॉर्म बताइएगा। इसके अलावा आपका सिम्बियन हो जाता है, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के। अब आपको बोस की फुल फॉर्म बतानी है, BOSS। बोस की फुल फॉर्म बताइए भाई। बोस की फुल फॉर्म हो जाती है यहाँ पे भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। भारत का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है बोस, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके किसके? ऑपरेटिंग सिस्टम के। अब एक एक के बारे में हम कुछ पढ़ेंगे, मतलब जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेंगे। सबसे पहले हम बात करें यूनिक्स की। सबसे पहले अगर हम बात करें यूनिक्स की, यूनिक्स की हम बात करें, क्या है यूनिक्स, कब आया था, आपके कुछ कुछ मतलब इंपॉर्टेंट बातें लिखेंगे। ज़्यादा इसमें हम पढ़ेंगे नहीं क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। बस आपको इतना याद रखना, यूनिक्स मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम।
इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये कब आया था, तो ये आपका लगभग आया था 1969 में। ये चीज भाई याद रखनी है कब आया था। ये कब आया था? 1969 में आ गया था। अगर हम बात करें ये कौन सी लैंग्वेज पर आधारित है, तो ये सी लैंग्वेज पर आधारित है। किस पे आधारित है? सी लैंग्वेज पे आधारित है। इसके अलावा हम बात करें कि भाई इसके इन्वेंट करता कौन है, इसको इन्वेंट किसने किया? इन्वेंट या इन्वेंटर या फिर कहें आविष्कारक। आविष्कारक। अब इन्वेंटर की बात करेंगे, इन्वेंटर कौन है, इसको हम थोड़ा ट्रिक से याद रखेंगे। मतलब यूनिक है ना, यूनिक है, कुछ अलग चीज है, तो अलग चीज लेके आ रहा है, तो मतलब बहुत पैसे वाला आदमी है, वही चीज ऐसी चीज लेके आ सकता है कि इसका मतलब क्या था? यूनिक्स का मतलब ये था कि भाई लैंग्वेज समझ में आ जाए, हर कोई इसको यूज कर सके, है ना, ऐसा था। तो लोग ऐसे खुश हुए कि भाई अब हम भी कंप्यूटर चला सकते हैं, या फिर हम भी एंड्रॉयड चीजें रख सकते हैं, हमें 01 सीखने की कोई जरूरत नहीं है ना, ये सोचा उन्होंने। तो फिर क्या किया उन्होंने? सोचा कि भाई ऐसी चीज लेके आया है तो मतलब कोई पैसे वाला या इंसान है, बहुत ज्यादा रिच इंसान है, वो ही लेके आएगा। तो इसको ऐसे याद रखेंगे, जो रिच व्यक्ति था वो था डेनिस रिच। डेनिस रिच। अब डेनिस रिच ने ये चीज बनाई, लोग खुश हो गए, तो ये क्या करेंगे? थम्सअप पियेंगे। थम्सअप पियेंगे तो थम्सअप पी किस में? केन में। तो केन थॉमसन, ऐसे याद रखना है, ठीक है। यूनिक्स एक यूनिक चीज थी जिसको लेके आने वाला बहुत पैसे वाला आदमी था, रिच पर्सन था, तो डेनिस रिच हो गया। अब रिच पर्सन था, मतलब सक्सेस हो गया, तो सक्सेस मिल गई, तो वो क्या करेगा? कोल्ड ड्रिंक पिएगा, किसमें? केन। केन से याद रखोगे, केन थॉमसन। आगे बढ़े, अगला लेंगे हम लाइनक्स, या फिर यह आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जाहिर सी बात है। इन्वेंटर की बात करें, नाम थोड़ा अजीब है, लाइनक्स। लाइनक्स से याद रखेंगे, लाइनस टोरनोल्ड। क्या? लाइनस है, इसको टोरनोल्ड बोलते हैं। ठीक है। इसके अलावा लाइनक्स आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ये इसकी खास बात है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये फ्री टू यूज है, मतलब मुफ्त है, इसका चार्ज नहीं लगता, ये एकदम फ्री मिलता है, इसका आप फ्री में यूज कर सकते हो। ठीक है। अगर हम बात करें इसको इन्वेंट कब किया गया था, तो वो थी आपकी डेट 1991। ठीक है। अब इसके आगे चले कुछ एग्जाम्पल लिख लें, तो एग्जाम्पल में आपका उबंटू हो जाता है। उबंटू, ठीक है। और इसके अलावा एक रेड हैट भी होता है। इसके अलावा एक एडिशनल चीज बताऊं तो सर्वर के तौर पर इसका काम में लिया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, मतलब जिनसे क्वेश्चन आने की आशंका है ना। तो ये यूनिक्स और लाइनक्स के बारे में हो चुकी हैं। आगे देखें, आगे देखें हम, तो आगे
हम पढ़ेंगे एंड्रॉयड के बारे में। एंड्रॉयड, एंड्रॉयड आपका कब आया था? एंड्रॉयड लगभग आपका 2007 में आता है। तो इसके जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे एंड्रॉयड के, वो थे आपके CDEFGHIJKLMNOPQ। सी से कपकेक, सी से आपका हो जाता है कपकेक, डोनट, डी से आपका डोनट, इक्लेयर्स, फ्रोयो, गिंगर ब्रेड, हनी बी, आइसक्रीम, जेली बी, किट कैट, एल से आया था आपका लॉलीपॉप, एम से आया था मार्शमेलो, एन से आया था आपका नोनट, नोगट, ओ से आया था आपका ओरियो, पी से आया था आपका पाई, क्यू का कोई नाम नहीं रखा था तो इन्होंने क्यू का क्या रखा? 10.O। और अब आएगा वो वेनिला। खाने की चीजों के नाम है भाई, याद रख लेना, सी से लेके आपको पी तक याद रखने हैं। क्यू का नाम आया नहीं था, वो हो गया था 10.0। ठीक है, ये थे इसके एग्जाम्पल किसके? एंड्रॉइड के। सी से आपका कपकेक हो जाता है, डी से डोनट हो जाता है, ई से इक्लेयर हो गया, एफ से फ्रोयो हो गया, गिंगर ब्रेड हो गया, हनी भी हो गया, आइसक्रीम हो गया, जेली भी हो गया, उसके अलावा किटकेट, लॉलीपॉप, मार्शमेलो, नोगट, ओरियो, पाई और 10.0। उसके बाद में आएगा वो वेनिला। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल से उतार लीजिएगा। अब आगे बढ़े। अदर सिस्टम सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर अपन ने पढ़ लिए, सॉफ्टवेयर कंप्लीट कर लिया। अब अदर सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करेंगे हम। और इनसे क्वेश्चन भी आता है भाई। अब लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। तो लैंग्वेज लैंग्वेज के बारे में पढ़े उससे पहले हम पढ़ेंगे लैंग्वेज लैंग्वेज कन्वर्टर। लैंग्वेज कन्वर्टर हिंदी में बोलते हैं भाषा अनुवादक। अब क्या होता है, अपन अपनी बातें कंप्यूटर को समझाते हैं, कंप्यूटर अपन को समझाता है। लेकिन जो हमारी भाषा कंप्यूटर समझता है क्या? जो हम यूज करते हैं वो कंप्यूटर समझता है या कंप्यूटर की भाषा हम समझते हैं? नहीं,
क्योंकि कंप्यूटर एक ही लैंग्वेज जानता है, वो कौन सी आपकी मशीनरी लैंग्वेज। अब ये लैंग्वेज है, ये बहुत सारी लैंग्वेज है, उन लैंग्वेज के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो कितने हैं ये लैंग्वेज कन्वर्टर, कितने हैं? वो हैं आपके 3। असेंबलर, हिंदी इंग्लिश एक ही है इनका। सेकंड है आपका इंटरप्रीटर, और तीसरे पे आ जाता है आपका कंपाइलर। हिंदी में भी यही शब्द है इनके, ठीक है। भाषा को 3 तरीके से अनुवाद किया जाता था या 3 तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, ये पढ़ें। इससे पहले हम देखेंगे कि भाई लैंग्वेज कौन कौन सी होती है, कैसी कैसी लैंग्वेज है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम देखें भाषाएं कितनी है, लैंग्वेज कितनी है कंप्यूटर की। कंप्यूटर की जो भाषा है, इनको 2 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 2 भागों में बांटा। पहली हो गई लो लेवल लैंग्वेज, हिंदी में जिसको बोलते हैं निम्न स्तरीय भाषा। दूसरी हो जाती है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज, और हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? उच्च स्तरीय भाषा, ठीक है। भाषाओं को हमने 2 तरीके में बांटा, लो लेवल और हाई लेवल। अब निम्न स्तरीय भाषा, इसको फिर से बांटेंगे। एक होती है आपकी मशीनरी भाषा, या फिर अपन बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। दूसरी होती है आपकी असेंबली भाषा, मशीनरी लैंग्वेज कौन सी थी आपकी? 0 और 1। अब असेंबली लैंग्वेज कौन सी होती है? असेंबली लैंग्वेज आपकी वो होती है जो बड़े शब्दों को छोटे छोटे शब्दों में बांटे। जैसे कि आपका डॉक्यूमेंट हो गया, तो डॉक्यूमेंट को लिख देगा DOC, ठीक है। तो मतलब छोटे छोटे बड़े शब्दों को छोटे शब्दों में लिखने का काम किसका होता है? वो होता है आपका असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। तो जो लो लेवल लैंग्वेज थी वो वही लोग यूज कर पा रहे थे जिनको मतलब कोडिंग वगैरह आती थी, 0 और 1 के बारे में नॉलेज था। तो उसको समझने के लिए, मतलब सारे लोग यूज नहीं कर सकते, तो इसको समझने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज लेके आए। तो ये किस लिए लेके आए? लो लेवल लैंग्वेज को समझने के लिए। हाई लेवल से क्या समझते हो? कि मतलब जो आपका मोबाइल फोन वगैरह, आजकल छोटे छोटे बच्चे मोबाइल फोन चला लेते हैं बड़े आसानी से। उनको पता है कि भाई ये यूट्यूब का सिंबल है, इसको दबाएंगे तो गाने चलेंगे या वीडियो चलेंगे। कोई फोन है, मोबाइल फोन का वो है, उसमें सिंबल है, तो उसको देख के समझ जाएगा भाई इसको दबाएंगे तो मतलब कॉलिंग वगैरह हो जाएगी, इससे वीडियो कॉल हो जाएगा ना। तो ये सारा नॉलेज कहाँ आया? वो आया हाई लेवल लैंग्वेज में। अब हम देखें सबसे पहले कौन सी बात आई। सबसे पहले आपकी आई थी फोर्टेन।
फोर्टेन के बाद में आई थी आपकी एल्गोल, कोबोल, उसके बाद में आपकी आई थी सी, या इससे पहले बेसिक आई थी, बेसिक, फिर पास्कल। ठीक है, पास्कल के बाद में हम पढ़ेंगे इन सब चीजों के बारे में, इन लैंग्वेज के बारे में भी हम पढ़ेंगे। फिर आई सी, फिर C++, फिर आपकी आती है जावा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल लैंग्वेज का नाम लेते हैं तो अपन को ये 3 नाम सबसे पहले ध्यान में आते हैं, ये तो बाद में आते हैं। ठीक है, इन पे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन इनमें से भी आते हैं पर ये ज्यादा यहाँ से आते हैं। ठीक है, तो आपकी कौन कौन सी लैंग्वेज हो गई हाई लेवल में? फोर्टेन, एल्गोल, कोबोल, बेसिक, पास्कल, पास्कल, C++ और जावा, ये आपकी कुछ लैंग्वेज हो जाती हैं। अब हम देखें ये रहा असेंबलर। असेंबलर का काम क्या है? मशीनरी लैंग्वेज को हाई लेवल में बदलना, कि मतलब लोगों को समझ में आ जाए। इन दोनों का काम सेम है। हाई लेवल लैंग्वेज थी, उसको मशीनरी लैंग्वेज में बदलना। जब दोनों का काम एक ही है तो क्यों बनाया गया? इनमें अंतर क्या था? इनमें अंतर ये था कि ये एक एक लाइन, इंटरप्रीटर है वो एक एक लाइन को पढ़कर उसको कन्वर्ट करता था, और जो असेंबलर है वो पूरा पैराग्राफ एक साथ पढ़ता है, उसके बाद में उसको कन्वर्ट करता है। चलो आगे चलें इसके साथ। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ लैंग्वेज की। सबसे पहले हम बात करेंगे फोर्टेन की। फोर्टेन पहले आता है फुल फॉर्म। फुल फॉर्म की बात करें, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। कौन यूज करता था इसको? इसको यूज करने वाले थे वैज्ञानिक, वैज्ञानिक या आपकी गणितज्ञ। ठीक है, समझ में आया? इसको बनाया कहाँ गया था? तो इसको बनाया कहाँ गया? तो आपको याद हो तो मैंने बताया था AT&T लेबोरेटरी थी। कहाँ की थी वो थी आपकी अमेरिका की। उसमें इसको बनाया गया। कब बनाया गया? 1957 में आपकी फोर्टेन भाषा आती है। फोर्टेन क्या काम करता है? फोर्टेन कंपाइल का काम करता है, कंपाइलर का काम करता है। मतलब पूरा पैराग्राफ एक साथ कन्वर्ट करता है। अब बात करें इसके इन्वेंटर की। जॉन बेकस। कौन थे? जॉन बेकस। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी इसके बारे में। फोर्टेन है, फोर्टेन का फुल फॉर्म हो जाता फॉर्मूला ट्रांसलेशन। उसके अलावा इसको किस लिए यूज करते थे भाई? मैथमेटिकल और आपकी साइंटिफिक चीजें थी उनके लिए यूज में लिया जाता था। कहाँ बनाया गया? अमेरिका में बनाया गया था, 1957 में बनाया। और इसमें मतलब काम क्या था, मतलब कैसे काम करता था? तो ये कंपाइलर के थ्रू काम करता था। आविष्कारक कौन था इसका? जॉन बेकस। चलो आगे चलें।
दूसरी लैंग्वेज थी, हाई लेवल लैंग्वेज थी, वो कौन सी थी? एल्गोल। फुल फॉर्म की बात करें, एल्गोरिथम लैंग्वेज। कौन काम में लेता था? इसका निर्माण की बात करें तो निर्माण हुआ था 1958 में। वैज्ञानिक यूज लेते थे। किसने बनाया था? यूरोपियन एंड अमेरिकन साइंटिस्ट ने मिलकर, मतलब यूरोप के और अमेरिका के साइंटिस्ट थे, मिलकर इसको बनाया। अगर बात करें इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, तो वो मैंने बता दिया, वो वैज्ञानिक कामों के लिए किया जाता है या फिर साइंटिफिक वर्क के लिए काम में लिया जाता है। अब इसमें हम देखें कि भाई ये किस किस चीज का इस्तेमाल होता है। कंपाइलर का होता है, इंटरप्रीटर का होता है, असेंबलर का होता है। तो हम बात करें ये कंपाइलर पर काम करता है या इंटरप्रीटर पर, तो ये भी आपका कंपाइलर पर काम करता है। कंपाइलर पर कार्य कार्य करता है। ठीक है, ये था इसके बारे में। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला देखें, थर्ड, लिस्प। फुल फॉर्म लिस्ट प्रोसेसिंग। कब आई? 19 आई थिंक 48 थी, 1958 थी, सॉरी 1958। ठीक है, अब देखते हैं आविष्कार किसने किया। वो थे आपके जॉन मैकार्थे। जॉन मैकार्थे ने इसको डिजाइन किया। ठीक है, अब इसमें खास चीज क्या थी? खास चीज यही थी कि ये कंपाइलर एंड इंटरप्रीटर दोनों का इस्तेमाल होता है। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए भाई इनमें से कौन सी लैंग्वेज में कंपाइलर और इंटरप्रीटर का यूज होता है, तो वो कौन सा था? आपका लिस्प था। ठीक है, यहाँ ये लिस्प भी खत्म हो जाता है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखें, अगला है कोबोल। ये मैंने बताया था, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड ठीक है, अब देखिए इन्वेंट कब किया? 1959 में इसका आविष्कार किया गया। अब बिजनेस से पता चल रहा है कि भाई व्यापार के लिए इसका आविष्कार किया गया। अब आविष्कारक की बात करें, ग्रेस मूरे हुपर। ठीक है, अगर हम बात करें आविष्कारक की तो वो कौन थे? आपके ग्रेस मूरे हुपर। ठीक है, तो इसमें यही इंपॉर्टेंट था कि भाई कोबोल की फुल फॉर्म क्या थी? आपकी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कब आई? 1959 में आ गई। इन्वेंटर कौन थे आपके? ग्रेस
मुरे थे। ठीक है, अगर बात करें हम ये किसको काम में लेता है, कंपाइलर को लेता है, इंटरप्रीटर को लेता है, तो कोबोल है वो आपका कंपाइलर है। क्या है? कंपाइलर है। कंपाइलर का इस्तेमाल करती है। ठीक है, इसको याद करने का तरीका ये है कि भाई ऐसे मान लीजिए कि उसके कोई मतलब जो बंदा था उसके ग्रेस वगैरह लग गई थी, मतलब मैथ वगैरह में बहुत वीक था, तो उसने कुछ इन्वेंट किया, मतलब सोचा कि बिजनेस करता हूँ। बिजनेस के लिए कौन सा काम में लिया? कोबोल। कोबोल से याद रह जाए बिजनेस के लिए, तो इसने मतलब ग्रेस लगने के बाद में इसने बिजनेस करने का सोचा। तो बिजनेस करने का सोचा तो क्या लेके आया वो? कोबोल लेकर आया। कब लेके आया? आपका 1959 में लेके आया। आगे चलें, फिफ्थ की बात करें। फिफ्थ अपनी लैंग्वेज थी बेसिक। बेसिक की फुल फॉर्म क्या है? बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है, बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। अब आगे देखें, बेसिक भाषा को लॉन्च कब किया गया? तो लगभग 1964 में इसको लॉन्च किया जाता है। तो कंप्यूटर की कोई भी भाषा सीखनी है हमें, तो सबसे पहले हमें बेसिक का नॉलेज होना जरूरी है। कंप्यूटर की भाषा की नींव माना जाता है। नींव किसने बनाया उसकी बात करें, इन्वेंटर। इन्वेंटर कौन थे? जॉन केमिनी। किसने की? जॉन केमिनी ने इसकी बेसिक की खोज की थी, आविष्कार किया था। ये लो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें एक चीज और, इंटरप्रीटर लैंग्वेज का कौन सा काम में लिया गया था? लैंग्वेज इसमें इंटरप्रीटर काम में आई थी। ठीक है, नेक्स्ट भाषा देखें हम, पास्कल। कल कब आई ये आपकी 1970 में आई। इसकी कोई फुल फॉर्म होती नहीं है बेसिकली। ठीक है, बस इतना याद रखना कि कब आई थी, 1970 में आई थी। इसके बारे में कुछ छोटी मोटी चीजें याद रखेंगे। पहली इसकी डेट, हाई लेवल लैंग्वेज है। आविष्कार किसने किया? निकोलस विर्थ ने इसका आविष्कार किया। ठीक है, पास्कल के बारे में छोटी छोटी तीन चीजें थी। 1970 में हुआ। इसके अलावा निकोलस ने किया। काम में किस लिए काम किस काम में आती थी ये? वो थी आपकी शिक्षा के, एजुकेशन के। लैंग्वेज कन्वर्टर की बात करें तो वो कौन सा आएगा इसमें, कंपाइलर या इंटरप्रीटर? इसमें भी आएगा कंपाइलर, ज्यादातर कंपाइलर ही है। ये इसको मशीनी भाषा में चेंज करता है। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट की बात करें,
7 नंबर पे आती है आपकी सी भाषा। आविष्कार कब हुआ, किसने किया, सबसे पहले वही चीजें आएंगी। ठीक है, तो आप बताइए भाई सी भाषा का आविष्कार किसने किया और कब किया। तो इसका आविष्कार 1972 में होता है। AT&T लेबोरेटरी ने तैयार किया। आविष्कारक की बात करें, डेनिस रिची, फिर से आ गए ये। तो डेनिस रिची ने कौन सी भाषा का आविष्कार किया था, वो थी आपकी सी भाषा। कौन सी थी, सी भाषा। अब इसमें बात करें कंपाइलर आएगा इंटरप्रीटर, तो इसमें आएगा आपका इसका काम क्या होता है या किस लिए काम में लेते हैं। तो सिस्टम जो प्रोग्रामिंग होती है के लिए काम में लिया जाता है। ये कुछ बेसिक चीजें थी, बस इनमें यही याद रखना आपको ये भाषा किसने इन्वेंट की, कब की। ठीक है, और इसमें मतलब कौन सा कन्वर्टर आएगा आपका, कंपाइलर आएगा, इंटरप्रीटर आएगा, ये चीजें है, ये 3 चीजें इसमें मेन होती है, वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट अपन देखें अपनी थी C++। कब हुआ आविष्कार, 1983 के आसपास इसका आविष्कार होता है। ठीक है, इसको और नाम से भी बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस नाम से भी C++ को जाना जाता है। क्या नाम है, उप्स से याद रख लीजिएगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें कौन से कन्वर्टर का काम में, कौन से कन्वर्टर को काम में लिया जाता है, वो कौन सा था आपका, कंपाइलर। अगर हम इन्वेंटर की बात करें, इन्वेंटर थे आपके बाजार। ऐसे याद रख लीजिए, सी को जिसने इन्वेंट किया वो बहुत पैसे वाला था, तो वो रिच था, और ये गरीब थे, तो ये बाजार गए। बाजार गए, तो बाजार से कैसे याद रखना आपको, बाजारने, बाजारने, बाजार से याद रखोगे आप बाजारने। ठीक है, तो आविष्कार कौन हो गए इसके, बाजारने। ठीक है, अगर बात करें C++ का यूज क्या होता है, तो C++ भाई जो आपकी कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें काम में लिया जाता है, और ये आपका कंपाइलर होता है, ये मैंने बता दिया। ये C++ का बेसिक था। अब लास्ट की बात करें, 9 नंबर है शायद, जावा। सबसे ज्यादा यूज लेने वाले या सबसे ज्यादा प्रचलित है वो कौन सी भाषा आपकी आज के टाइम में, जावा। आविष्कार कब हुआ, 1995 में, अभी थोड़े टाइम पहले ही 1995 में इसका आविष्कार होता है। इन्वेंटर पूछ ले, जेम्स गोजली, इन्होंने जावा का इन्वेंशन किया या फिर जावा लेकर आए। ठीक है, इसके अंदर और कुछ खास है नहीं। अगर हम बात करें इसमें
लैंग्वेज कन्वर्टर कौन सा होगा? अगर हम बात करें किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, इस्तेमाल की बात करें तो इसका काम में आता है इंटरनेट आधारित एप्लीकेशंस हैं, उनको काम में लेने के लिए। मान लीजिए आप फेसबुक चला रहे हो, तो फेसबुक के लिए आपको इंटरनेट का होना जरूरी है। इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम तभी ओपन होगा जब आपका इंटरनेट चालू होगा या फिर आपका नेट कनेक्शन होगा। तो ये सारे जो इंटरनेट पर आधारित जो भी एप्लीकेशन है उनको काम में लेने के लिए आप कौन सी लैंग्वेज काम में लेते हैं? यहाँ जावा। ठीक है, जावा की इतनी सी चीजें खास थी, कब आया, किसने इन्वेंट किया और किस पे आधारित है, वो है आपके ये 3 पॉइंट, इनको याद कर लीजिएगा। तो आप देख लो अभी जितनी भी लैंग्वेज हुई है, 7-8 लैंग्वेज हुई है, इनमें कॉमन चीज क्या थी? एक तो इंटरप्रीटर और कंपाइलर के बारे में। ठीक है, इनकी डेट और इनके फुल फॉर्म्स का मैंने आपको बताया था कि भाई जो कॉपी डालो ना उसका एक पेज है ना, आप ये सोच लीजिएगा कि फुल फॉर्म का ही है। तो कॉपी के लास्ट में जाना है और लास्ट में जाके उस पेज पे सारी की सारी जितनी भी फुल फॉर्म्स आती है ना उनको लिख लीजिएगा कि लास्ट में रिवीजन करो ना, तो एक साथ सारी फुल फॉर्म का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ अपना सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो जाता है। आज की क्लास में जो बेसिक चीजें जो बच गई थी वो करवाई हैं कंप्लीट। इनमें बस वही था, रटने वाली चीजें थी, इनका नाम और डेट, इनका तो मैं भी क्या बताऊं, वही रटने ही पड़ेंगे। इतनी सारी चीजों की ट्रिक भी नहीं बनती, ट्रिक बनाओगे उतने में याद कर लोगे, ज्यादा नाम भी नहीं है ना। तो ये चीजें आपको याद करनी है। आज की क्लास ज्यादा लंबी भी नहीं रही क्योंकि रटने वाली चीजें लिखवाई हैं, लिख लेना और इनको याद कर लेना। बस अभी इतनी चीजें रटने वाली थी, आगे पढ़ने में मजा आएगा। ऐसे मत सोचना कि भाई कंप्यूटर बोरिंग होता जा रहा है, बिल्कुल नहीं होगा। ये कुछ चीजें होती है भाई, इनका तो कुछ नहीं कर सकते, याद करनी पड़ेंगी, है ना। तो कल की क्लास में हम करेंगे इन सॉफ्टवेयर से आधारित जितने भी क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, वो क्वेश्चंस अपन कल की क्लास में लेके आएंगे। आपके दिल्ली पुलिस, एसएससी, आपका बैंक वगैरह में जिसमें भी एग्जाम में आए हैं वो सारे क्वेश्चन लेके आएंगे। क्या पता कौन से एग्जाम का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, है ना। तो 50+ क्वेश्चन लेके आऊंगी मैं, वही अपना जो और चैप्टर्स का रहा है वही 50 वाला क्वेश्चन। तो 50+ का सोच रही हूँ मैं कि 50+ क्वेश्चन लेके आ जाऊं। तो 50+ का टारगेट रखेंगे। कल की क्लास फिर लंबी हो सकती है, कोई गारंटी नहीं है कितनी देर की है। बाकी का आपका यहाँ सॉफ्टवेयर भी कंप्लीट हो जाता है। कल की क्लास क्वेश्चन बैंक की रहेगी, उसके बाद में एक नया टॉपिक फिर से शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही बातों बातों में अपने 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और ऐसे ही जल्दी सिलेबस भी खत्म हो जाएगा। तो आप साथ साथ में पढ़ाई करते रहिए, वरना पता ही नहीं चलेगा कब सिलेबस अपन ने कंप्लीट करवा दिया है। आई होप आप लोग साथ में पढ़ रहे हैं और ऐसे हमारा साथ बनाए रखे, ऐसे सपोर्ट करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।